दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित उनके खंड 2 यानी कि भाषा एकमात्र अनंत है। और इसी शीर्षक को हम लोग भली भांति अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो स्क्रीन पर पूरी कविता आपके सामने लिख दी गई है, जो कि तिनका तिनका नामक ग्रंथ से ली गई है। तो आइए आज का हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, गेंद बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद और दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी एक शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक, तो आइए आज का टॉपिक शुरू होता है। यहीं पर सबसे पहले इसका आप संदर्भ जानेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा एकमात्र अनंत है नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। इसमें प्रसंग क्या है? प्रसंग इसमें ये है कि इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य की वाणी, भाषा और उसके एक तरह से स्वभाव के बारे में बताया गया है। या आप इसको सीधे सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य की भाषा के बारे में बताया गया है और भाषा को महत्व दिया गया है। अब क्या कहा जा रहा है कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। देखिए, अब फूल क्या है भाई? हर पौधे की शोभा बढ़ाता है। तो पौधों की शोभा फूल बढ़ाता है, तो मनुष्य की शोभा कौन बढ़ाता है? मनुष्य की शोभा वाणी बढ़ाती है। ठीक, ये तो जो आभूषण की बात हुई, तो आभूषण तो आपके समय रहते हुए नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण वो कभी नष्ट नहीं होता। तो यही बताया जा रहा है। कवि जी कहते हैं कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। पौधों से, पेड़ों से फूल तो उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन समय रहते वो झड़ जाते हैं, गिर के मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन फूल शब्द नहीं, लेकिन जो फूल है वो शब्द की तरह नहीं है। ठीक है ना? शब्द क्या होता है? शब्द वाणी आपकी जो होती है वह हमेशा बनी हुई रहती है। ठीक, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। अब देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कोई बच्चा गेंद उछाले और सदियों बाद एक बच्ची उसे लोके? ये तो भाई पूरा न्यूटन का नियम ही यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ जो गेंद है वो एक भाषा है, एक वाणी के रूप में बताया जा रहा है कि बच्चा एक शब्द उछालता है और उसे लोग क्या करते हैं? सदियों बाद उसे लोकते हैं, अपना अपनाते हैं। जैसे हो गया आपका क्या, जैसे यहाँ पे आपने कहा कि मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। ठीक है ना? तो कब लिखा? सदियों पहले लिखा, वर्षों पहले लिखा, लेकिन आज भी क्या है? उन शब्दों को दोहराया जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है। ठीक है ना? वो चाहे आपका रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, बाइबिल हो गया, तो ये सब आपके क्या हैं? बहुत पहले लिखे गए थे, लेकिन अब भी उन्हें क्या कहा जाता है? पढ़ा जाता है, पकड़ा जाता है, अर्थात लोका जाता है। अर्थ क्या है? उसे पढ़ा जाता है, अब भी अपने शब्दों में पिरोया जाता है। फिर क्या बताया जा रहा है? बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। अब यहाँ बूढ़ा को हमें ही ले लीजिए एक तरह से। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको ये पढ़ा रहे हैं, हमने एक पद दोहराया, बूढ़ा गाता है एक पद, मैंने एक पद गाया, ये मैंने आपको पढ़ा और आपको बताया। अब क्या करेंगे? दोहराता है एक बूढ़ा, अब आप उसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे, दोहराएंगे और किसी दूसरे से बताएंगे, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। आपने हमसे पढ़ा या हमने किसी और से पढ़ा, ठीक है ना? फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी और हमसे पढ़ के आप किसी और को पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ क्या होंगी? हम तो समय रहते नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वाणी है, जो शब्द है, जो हम आपको पढ़ा रहे हो, क्या होगा? वो हमेशा अनंत काल तक बना रहेगा। ठीक, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। बूढ़ा कोई व्यक्ति एक पद गाता है और एक दूसरा व्यक्ति उसे दोहराता है। कहाँ पर? किसी दालान, किसी बरामदे में बैठा हुआ, भूगोल और इतिहास से परे, मतलब भौगोलिक और ऐतिहासिक घटनाओं से परे। अब इसमें देखिए, भाषा का कोई भौगोलिक या ऐतिहासिक मतलब है नहीं, क्योंकि देखिए जब से देश आज़ाद हुआ, जब से ये सब भाषाएं बनी हैं, जब से हमारा बोला गया, ये सब हुआ, तब से कितने युद्ध हुए, कितने द्वीप समूह बने, कितने राष्ट्र बने, कितने क्रांतियाँ हुई, लेकिन क्या हमारे ये सब शब्द पे कोई असर पड़ा? क्या हमारा रामचरितमानस हट गया? क्या महाभारत हट गया? क्या कुरान हट गया? क्या गीता हट गया? नहीं हटा। ये सब अब भी पढ़े जाते हैं, मतलब इन पर भौगोलिक घटनाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इनसे परे हुए हैं। ठीक, आगे देखिए अब आप क्या बताया जा रहा है?
न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। समय रहते ना तो बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, मतलब जिसने लिखा गीता को समय रहते वो नहीं रहेगा, आज नहीं है। ना बूढ़ा जिसने पद्य को कहा हम आपको पढ़ा रहे हैं, समय रहते हम भी नष्ट हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी भी मृत्यु निश्चय है, हमारा भी एक समय निश्चय है, लेकिन हम जो शब्दों को बता रहे हैं वो शब्द कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। ठीक ना गेंद, मतलब जो भाषा को उछाली, जो गेंद उछालेगी वो नहीं रहेगी, लेकिन उस गेंद से जो शब्द निकला वो रहेगा। न फूल रहेंगे न दालान, न फूल रहेगा न बरामदा, फिर भी रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन आपका जो शब्द है वो आपका हमेशा बना रहेगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को एक झापड़ मार देते हैं तो समय रहते वो भूल जाएगा, ठीक है ना, उसका दर्द मिट जाएगा, लेकिन आप किसी को अपशब्द बोल देते हैं, आपकी वाणी से कुछ गलत निकल जाता है, तो जो शब्द होता है वो उस व्यक्ति को हमेशा याद दिलाता है, हमेशा उसके साथ लगा रहता है, वो कभी भी नहीं भूलता। क्यों? भाषा एकमात्र अनंत है, ठीक है ना। समय रहते हुए आपका वो सब चीज नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके शब्द जो है वो हमेशा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है, ठीक है ना। क्योंकि कहा गया है जबान से निकली हुई वाणी और कमान से निकला हुआ तीर हमेशा घायल करके ही जाता है, ठीक है ना। तो आइए अब एक बार इससे हम फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वृक्षों से पौधों की शोभा बढ़ाने वाले फूल समय रहते झड़ जाते हैं, लेकिन जो फूल होता है वो शब्द की तरह नहीं होता है, अर्थात शब्द जो है वो फूल नहीं है। बच्चा गेंद उछालता है, कोई व्यक्ति किसी शब्द को उछालता है और सदियों बाद उसे एक दूसरा व्यक्ति क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक। और कोई बूढ़ा किसी बरामदे में बैठ करके एक पद गाता है और क्या करता है, एक दूसरा बूढ़ा उसे क्या करता है, दोहराता है। लेकिन इन सब शब्दों पर, इन वाणियों पर, इन भाषाओं पर किसी भौगोलिक घटनाएं या किसी ऐतिहासिक घटनाओं का असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि समय रहते न तो बच्चा रहेगा, ठीक, न बूढ़ा रहेगा, न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा, न बरामदा रहेगा, लेकिन रहेगा क्या, आपका शब्द ही बचा रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र ऐसा धन है, ऐसा वस्तु है, ठीक है ना, जो क्या है, अजर और अमर है, हमेशा तक चिरकाल तक बनी रहती है। तो इस प्रकार हमारा आज का यह टॉपिक और क्लास 10th का हिंदी पद्य का पूरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में जहां पर हम एक नया अध्याय और नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।